हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब सेफ होंगे अपने घर पर और सब अपनी क्लासेस ले रहे होंगे और जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे होंगे उसके लिए हम हैं आपके सामने। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। किसके थ्रू? मेरे थ्रू। तो आज हम इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट का मतलब होता है रोशनी, शेडो का मतलब परछाई, और रिफ्लेक्शन जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है और कोई हमें इमेज नज़र आती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने अपने घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पेड़ पौधे देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं और फ्लावर्स देखे हैं, सन को भी देखा है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे कि सन हमें लाइट देता है, दिन में हम उसी की वजह से देख पाते हैं। और जैसे कि अगर हम डार्क रूम में चले जाए तो वहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वहाँ पर हमें कौन हेल्प कर रहा है देखने में? वहाँ पे हमें कोई लाइटर हमारे हाथ में हो या कोई टॉर्च हो, तो इस वजह से हम रूम के अंदर देख पाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम अपने आँख से नहीं देखते चीज़ों को, हम लाइट के थ्रू ही चीज़ों को देख पाते हैं। आँख जो है या हमारी आई जो है वो हमें हेल्प करती है ताकि हम चीज़ों को देख पाएँ। और जो चीज़ें हमें लाइट देती हैं या जिन चीज़ों से रोशनी आती है उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये भी आपने व्हीकल देखा होगा, उसके आगे लाइट्स होती हैं, तो वहाँ जब भी अंधेरे वाले रोड पर जाते हैं तो वहीं लाइट्स ऑन हो जाती है ताकि उनको रास्ता भी दिखे। हर गाड़ी में ये लाइट्स, आगे हेडलाइट्स होती हैं, पीछे भी लाइट्स होती हैं जिससे रास्ता दिखे। हम अपने आसपास एनिमल्स को देखते हैं, सन को देखते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और सूरज की रोशनी से या फिर जो हम टॉर्च यूज़ कर रहे हैं उस वजह से हम उनको देख पाते हैं। अब है कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल देख सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्पेक्स, और लाइक आप स्वीट शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर जैसे आपको शीशे के अंदर की सारी मिठाइयाँ दिखाई दे रही होती हैं, या किसी कन्फेक्शनरी स्टोर पर जाइए तो अंदर जो भी मटेरियल है वो आपको शीशे के बाहर से दिखाई देता है। तो किस तरह का मटेरियल है? वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब जिसके आर पार बिल्कुल आप साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और दूसरा है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है वो चीज़ें जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं लेकिन उतना क्लियरली नहीं देख सकते, उनको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इनके जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो धुंधली नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल जो ये ड्रम है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है आपको दिखाई नहीं देगा। जो ये स्पेक्स है, ये ट्रांसपेरेंट चीज़ का एग्जाम्पल है, इसके आर पार आप देखते हैं, इसलिए हम स्पेक्स पहनते हैं ताकि हमें क्लियर इमेज मिले। और ये बॉटल एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, जिसके आर पर हमें दिखाई तो देता है पर एग्जैक्टली क्या है वो दिखाई नहीं देता। अब हम जानते हैं कि शेडो क्या होती है। शेडो के बारे में आपने सुना होगा, शेडो परछाई हिंदी में बोलते हैं। कभी भी हम अगर धूप में जा रहे हैं या छाँव में भी जाते हैं तो हमें हमारी परछाई नज़र आती है, और जो हमसे हमारी हाइट से कभी कभी हमें बड़ी भी नज़र आती है, कभी हमारी हाइट के बराबर ही नज़र आती है। उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर की परछाई नज़र आती है। सब ने नोटिस किया होगा शेडो को। शेडो कई बार तो हमें किसी चीज़ की शेप को बता देती है कि कोई चीज़ कैसी है, उसकी शेप को बता देती है। कभी कभी शेडो हमें मिसलीड भी करती है। मिसलीड करना मतलब कोई चीज़ है कुछ और दिखाई कुछ और दे रही होती है। जैसे कि हम अपने फिंगर से अलग अलग तरीके के एनिमल्स बनाते हैं तो हमको लगता है कि एग्जैक्टली वो रियल एनिमल्स हैं, पर वो रियल नहीं होते, वो हमारे फिंगर से बनाई हुई इमेजेस होती हैं, तो उसको शेडो बोलते हैं। अब ये एक टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने नोटिस किया है पर हमने कभी पढ़ा नहीं है। लाइक पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? एक सिंपल कैमरा है जिसमें कोई लेंस वेंस नहीं लगे हैं, जैसे हम फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर बस एक छोटा सा छेद होता है और इसमें लाइट डाली जाती है जिससे हमें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, किसी चीज़ की इमेज दिखाई देती है। और वो जो इमेजेस दिखाई देती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, मतलब अप डाउन दिखाती हैं, राइट लेफ़्ट दिखाती हैं, पर बिल्कुल सीधे नहीं दिखाती। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में ट्रेवल कर रही होती है अपने रास्ते पर। तो जो इमेजेस दिखाई देती हैं वो रियल नहीं दिखती, इन्वर्टेड इमेजेस दिखाई देती हैं पिन होल कैमरा के थ्रू। इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। और जैसे देखिए, हमने हाथ से कुछ फिगर्स बनाए हैं और जो हमें एनिमल की तरह, कैट की तरह, बर्ड की तरह लग रहे हैं, और इसको देखिए ये बिल्कुल ये अलग ही डिज़ाइन लग रहा है। तो ये शेडो की वजह से हो रहा है। कभी कभी वो सही चीज़ें दिखाती है और कभी कभी हमें मिसलीड भी कर देती है। जैसे रात के अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि वहाँ पे कोई है, कोई इंसान बैठा हुआ है या कोई अलग है, लेकिन वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है जो हम सही से देखते नहीं हैं। अब है कि पिन होल कैमरा हम नेचर में कैसे नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पिन होल कैमरा हमने अपने आसपास देख रखा है।
फॉर एग्जांपल हम किसी पेड़ के आसपास से गुजरे, जब थोड़ी थोड़ी धूप होती है, ज़्यादा धूप भी नहीं होती, तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसके बीच में से सूरज की रोशनी ज़मीन पर गिर रही होती है और वहाँ पर एक कुछ सर्कुलर गोल गोल सी इमेजेस बनती हैं, फ़ोटोज़ बनती हैं पत्तों की, कुछ ब्लैंक खाली जगह भी दिखाई देती है। तो एक गैप दिखता है जो लीव्स में, वो एक पिन होल की तरह, मतलब एक छेद की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू सूरज की रोशनी धरती पर आ रही होती है और हमें इरेगुलर, मतलब कोई फिक्स चीज़ों की शेप नज़र नहीं आती, अलग अलग शेप्स नज़र आती हैं। सन की इमेज भी कभी कभी हमें दिखाई देती है। ये एक तरह का पिन होल कैमरा है जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं। एक सिंपल बॉक्स होता है जिसमें छेद किया जाता है और उसमें लाइट को डाला जाता है, जिससे हम किसी भी चीज़ की इमेजेस को देख सकते हैं। और ये एक नेचर का पिन होल कैमरा है, जैसे हम कभी पार्क के आसपास से गुजरे हो तो ऐसी पेड़ की इमेज हमें दिखाई दी है। जब हमें यहाँ पे बीच में जो सूरज की रोशनी, वाइट लाइट दिखाई दे रही है, तो सूरज की रोशनी को दिखा रहा है ये पार्ट। सूरज की रोशनी की वजह से इमेज दिखाई दे रही है और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से भी हमें ये पेड़ की शेडो नज़र आ रही है। तो एक तरह का पिन होल कैमरा काम करता है। अब है मिरर और रिफ्लेक्शन। मिरर का मतलब क्या होता है? वो मिरर जिसमें हम अपनी फेस देखते हैं कहीं भी जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, या कहीं हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमने तैयार होकर अपने फेस को देखते हैं ना मिरर में कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो मिरर वही एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी इमेज को देखते हैं। और मिरर में हमारी इमेज दिखाई कैसे देती है, कभी आपने सोचा है? देखिए, अगर कभी आप अपने शीशे में अपना फेस देखने जाते हैं तो आप लाइट ऑन करके ही जाते हैं, कभी अंधेरे में अपना फेस शीशे में देखने नहीं जाते। और अगर देखने जाएंगे तो आपको कुछ सही से नज़र नहीं आएगा। तो जो लाइट जब आप ऑन करते हैं तो लाइट सीधे ही उस मिरर पर पड़ रही होती है और जैसे ही आप उसके सामने जाते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक करना, जहाँ से गई थी वहीं से वापस लौट कर आ रही होती है और जब वो वापस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके वापस आने की वजह से ही हमें हमारी फ़ोटो शीशे में दिखाई देती है। मैं सब देखते हैं शीशा, अपने फेस को देखते हैं, तो ये लाइट की वजह से ही हो रहा है कि हमें हमारी फ़ोटो शीशे में दिखाई दे रही है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें हमारी फ़ोटो नहीं दिखाई देगी। तो लाइट इस पर शीशे पर गिरती है और ये बाउंस बैक होती है, मतलब जाकर वापस आती है। तो इस वजह से हमें हमारी इमेज देखने को मिलती है। आई होप मेरा समझाया आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।